गाइस गुड मॉर्निंग आप सबको। और सुबह सुबह मैं अम्मा बन के बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस वजह से। हालांकि और डेज़ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आज धूप निकली हुई है सुबह सुबह। और सुबह के बजे हैं 8:30। और वानिश के पापा गए कुछ नाश्ता लेने के लिए क्योंकि आज है संडे। और आज मैं 2-3 जगह जाने वाली हूँ क्योंकि हम सिर्फ संडे को ही जाते हैं। तो एक तो डी मार्ट जाने का प्लान है जो वानिश ने नहीं देखा है, यह हमारे मानसरोवर में ही है। और उसके अलावा झूलेलाल मार्केट जाऊंगी जहाँ पर तिब्बती आए हुए हैं, तो वहाँ से मुझे और भी स्वेटर वगैरह लाने हैं। वानिश के लिए ग्लव्स लाने हैं स्कूल के लिए, उसके लिए एक टोपी लानी है स्कूल के लिए। बाकी घर के लिए तो उसके टोपियाँ वगैरह सब है। और अभी बस नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर नहा धो के निकलेंगे। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं 9 बजे तक नहा लेती हूँ, लेकिन अभी 9:15 हो गए शायद। पर आज संडे है तो इसलिए आज मैं लेट सो के उठी, नहीं तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और आज संडे है तो थोड़ा सा हमने सोचा रिलैक्स करें। और आज है ना अलार्म भी मेरा नहीं बजा। उसका कारण यही है कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो मैं सुबह सोच रही थी कि मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा। तो फिर याद आया कि फ़ोन मेरा जो है रात को सिर्फ 1% पे था, इस वजह से। तो बस अभी मैंने पानी वानी गर्म किया था, तो हम लोगों ने फ़ेस वॉश वगैरह कर लिया है। बस अब नहाना धोना है और निकलना है। तो दिखाऊंगी आज आपको जयपुर का डी मार्ट। और झूलेलाल मार्केट का भी अगर होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली ये होता है कि झूलेलाल मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वहाँ का मैं ज़्यादा मतलब नहीं बना पाती। वहाँ इतनी जगह नहीं है कि आप मतलब खड़े होकर आराम से पूरा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग चलते रहते हैं, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है। पहले कभी मैंने दिखाया होगा आपको थोड़ा बहुत, तो आज भी थोड़ा सा ही शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैं शॉपिंग भी करनी होती है इसलिए। हाय गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। और अभी बजे हैं आई थिंक 2:30 बज रहे हैं। संडे है तो आज ट्यूशन्स मेरे ऑफ है और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी अभी। और बाकी वानिश अभी खेल रहा है और वानिश के पापा सो रहे हैं अभी। और मैंने देखी नई बेडशीट बिछाई है इधर, सिंगल बेडशीट है, लेकर आई थी डी मार्ट से। और डी मार्ट आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज संडे था। तो मैंने सोचा क्या कैमरा निकालूं और बनाऊं वीडियो, तो थोड़ा सा ही बनाया था। और बाकी बहुत सारा सामान लेकर आई मैं, घर का सामान। मतलब ये डी मार्ट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या क्या लेकर आई हूँ आपको दिखाऊंगी बाद में। सॉक्स भी शायद मैंने अलमारी में रख दिए। मैं सॉक्स लेकर आई हूँ अपने लिए, जो कि मेरी आदत है। वानिश के लिए मुझे मिले नहीं, मतलब छोटे साइज़ के, वहाँ पे जेंट्स और विमेन के ही थे। और बाकी तिब्बत मार्केट भी जाना था लेकिन नहीं गई क्योंकि डी मार्ट से जब आए तो सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था मेरे पास, इस वजह से। और लैंडस्केप गार्डन भी जाना था। वानिश ने कहा था कि मम्मा बैडमिंटन खेलेंगे, वो बैडमिंटन लेके भी गया था। लेकिन वो ये कि हमको वापस आना पड़ा क्योंकि सामान बहुत सारा था। क्योंकि सबसे पहले हम डी मार्ट ही गए थे, फिर वापस वहाँ से घर से, मतलब वहाँ से सीधे हम घर आ गए क्योंकि सामान इतना सारा हो गया था मेरे पास। कुछ टिक्की में रखा था, कुछ आगे रखा था मेरे पास, कुछ मैंने वानिश को पीछे दे रखा था, वो पीछे लेके बैठा था। 2 कुशन्स खरीदे हैं दोस्तों, अच्छे मिल गए, मोटे मोटे और काफ़ी चलेंगे। और उसके कुशन कवर भी बहुत सुंदर है, आपको दिखाऊंगी। तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। हाय गाइस, तो आप सभी को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। और ये है दूसरा दिन, तो आपके पास जो ब्लॉग आएगा वो 2 दिन का आएगा। और मैं एक नया लेकर आई हूँ, क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ बार बार। ये क्या बोलते हैं इसको, आसन, सॉरी। तो आसन लेकर आई हूँ नया डी मार्ट से, आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। कल मुझे मौका नहीं मिला था, देखिए। तो आसन लेकर आई हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पहले वाला आसन है वो थोड़ा सा खराब हो रहा था। मैं येलो कलर का चाह रही थी पर मुझे मरून दिख गया तो मुझे बहुत पसंद आया। वानिज आप यहाँ से जाओ, हटो। हाँ, और वानिज जो है अभी अपने नानी के जाएगा। और अभी मैंने बॉक्सिंग से 1-2 मार दिया। तो अभी दोस्तों सुबह का समय है, थोड़ा सा आज मैंने डांस किया, इच्छा हो गई क्योंकि मैं जब ईयरफोन्स लगा के काम करती हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया और अभी 11:15 बजे। आज मैं लेट हो गई, नहीं तो मैं 9 बजे नहा लेती हूँ। और बाकी ये है कि सब हो गया है। आज थोड़ा वॉश बेसिन वगैरह उसके आसपास का एरिया साफ़ किया, कांच साफ़ किया, और छोटी मोटी जो डस्टिंग होती है वो सारी मैंने आज करी है। अंदर वाला बाथरूम है उसका भी वॉश बेसिन साफ़ करना है, वो मैं करूँगी। और आज मुझे बाल भी धोने हैं। और चलिए मैं बैठी हूँ यहाँ मंदिर में
अभी कुछ भी काम नहीं कराया। अभी जो है प्रभु हमारे सो रहे हैं। ठाकुर जी से थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं। और मेरी मदर का फ़ोन आ गया है। गाइस, तो आज वानिज जो है अपनी नानी के यहाँ जा रहा है 1 दिन के लिए और कल सुबह आ जाएगा। और क्योंकि उसको मुझे पढ़ाना भी है, फरवरी में उसके एग्ज़ाम है, तो ओरल डेट शीट भी आ गई है उसकी और रिटर्न एग्ज़ाम्स कब होंगे वो डेट शीट भी आ गई है। तो उसको काफ़ी सारी तैयारियां करानी है। उसका प्लानर और सिलेबस मैंने निकाल के रखा है, आपको दिखाऊंगी कि 3rd क्लास का इनका कैसा क्या कोर्स है। और अभी सारा काम होने के बाद घर जो है ना एकदम क्लीन हो जाता है। और आपको दिखाती हूँ डी मार्ट से मैं क्या लाई। ये वाला कवर लेकर आई हूँ मैं डी मार्ट से, टेबल कवर। उसके अलावा वो सामने जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो लेकर आई हूँ। और ये मैं लाई हूँ पिलो कवर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, देखिए कितना सुंदर है। ये इतना सॉफ्ट है ना दोस्तों, उसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया। और ये मैं 2 कुशन लेकर आई हूँ, एक ये वाला और एक वो वाला। और नॉर्मल जो कुशन अपन मंगवाते हैं ना ऑनलाइन, उससे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि मोटे मोटे हैं, काफ़ी मोटे हैं। जैसे अपन रजाई वाले के जब अपन गद्दा देकर बनवाते हैं तो कैसा बनाता है वो, उस तरह से एकदम मजबूत वाले हैं। तो मुझे इसकी जो कवर है ना ये बहुत ही प्यारे लगे। देखिए कितने सुंदर है, उतने सॉफ्ट है ना ये। तो मैं 2 ही इसलिए लाई क्योंकि मैं स्कूटी पे गई थी, तो मैंने कहा कि कैसे क्या रहेगा, मतलब कैसे उसको सर स्कूटी पे ये रहता है कि अपन क्या क्या सामान, क्योंकि सामान ऑलरेडी मेरे पास बहुत हो गया था। तो ये है छोटा छोटा सामान मैंने ख़रीदा है। और कई सारे छोटे सॉफ्ट वाले, कुछ तो वार्निश के लिए रुमाल लिए हैं, कुछ मैंने अपने लिए फेस के लिए फेस जो रुमाल आते हैं वो लिए एकदम सॉफ्ट वाले। और उसके अलावा एक बेडशीट ली है। अली दोस्तों मैंने बेडशीट ली थी, आज जिंजर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और इधर क्या है कि ये बेडशीट ये वाली ली थी, सिंगल वाली। चलनी ली है मैंने स्टील वाली, मेरे पास स्टील की चलनी नहीं थी। और इस तरह के मैंने जो है रुमाल लिए हैं। कढ़ाई की मामा कब आएंगे उसको मैंने तैयार कर दिया है, दूध वूध सब उबाल के रख दिया था। और कचरा आया था, वो कचरे वाला आया था तो मैंने कचरा भी निकाल दिया। तो ये 2 काम तो मेरे रहते ही हैं। और बाकी बस अब मैं नहाऊंगी। आज मैंने जैसे आपको बताया मैं 9 बजे नहा लेती हूँ, लेकिन मैं आज लेट हो गई। अभी बजे हैं, ज़्यादा ही बज गए होंगे, 11 बज गए होंगे। और मैं घूम घूम के देख रही हूँ कि मैं और क्या सामान लाई हूँ जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने आपको अपना आसन जो था शायद दिखाई दिया होगा। आसन बहुत ही क्यूट है, स्क्वायर शेप में और मरून कलर का। और हाँ, जो मैं लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। भाई आने वाला है अभी वानिश को लेने के लिए, फिर जाएगा। तो ये एक बैग है दोस्तों, एक थैला है जो 29 रुपीज़ में डी मार्ट से मुझे मिला है क्योंकि सामान काफ़ी हो गया था। और ये इस तरह के कलरफुल मैंने रुमाल ली है वानिश के लिए, उसके स्कूल ले जाने के लिए, क्योंकि इससे क्या हाथ वाथ धोने के लिए ये सही रहते हैं। अच्छे है ना वानिश। और जो मेरे को पसंद आए वो ये वाले हैं, देखिए इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं। मैंने 4 लिए थे, मैंने 4 लिए थे ना, मैंने एक बार गिनूं कितने हैं। तो एक तो ये है, अलग अलग कलर आपको दिखा रही हूँ। एक ये वाला कलर है, और अच्छा इसके अंदर 3 ही लिए शायद, और एक ये है ब्राउन। मेरे को ऐसा ध्यान रह गया कि मैंने 4 लिए। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है दोस्तों और बड़े हैं थोड़े से। और इसमें तो लिखा था, किसी पे लिखा था फेस टॉवल, किसी पे लिखा था किचन टॉवल। मानिश तो उसको क्यों परेशान कर रहा है बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिंजर बैठ जा। आजकल जिंजर क्या है कि वानिश पे घुर्राती है, क्योंकि वानिश उसको बहुत परेशान करता है। पूरा ये जो रूम है ना दोस्तों मेरा मैस हो रहा है काफ़ी। मुझे नए साल पे थोड़े से चेंजेस करने हैं, करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। बाकी लिविंग रूम तो मेरे को एकदम साफ़ सुथरा रखना पड़ता है क्योंकि कोई भी आ जाए। और अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे आएंगे 4:30 बजे। तो ये है, अगर आपको टीवी नहीं देखना है तो बंद कर दो, बहुत देर से टीवी चल रहा है बेटा। तो वानिश ने जो है अपना बैग रेडी कर लिया है। और ये उसका बैडमिंटन है, कह रहा है मामा के साथ खेलूंगा। और ये मेरा कुशन कवर, देखिए कितना सॉफ्ट है ना। और कुशन भी बहुत। सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं डी मार्ट जाऊँगी तो मैं कम से कम है ना 2 और कुशन कवर्स और कुशन लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ अच्छे मिल रहे थे और रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे थे। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तवा लॉक कर लो। बेटा ठंड हो रही है बाहर, आज वैसे ठंड कम है लेकिन मुझे बाहों में लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं अभी इस समय, धीरे धीरे देखना अभी धूप आने लग जाएगी तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली जब अपन काम करते रहते हैं ना तो ठंड नहीं लगती है, ये है। और वानिश का आपको दिखाती हूँ। मैंने उसकी जो वर्कशीट्स रेडी करी है, मेरा अखबार है, मैं पढ़ूँगी। और ये देखिए इसकी मैंने ना इसमें सारी वर्कशीट्स रखी हुई है। वानिश तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, इधर आओ वानिश, आप नहीं जाओगे नीचे, अंदर आओ, चलो। नहीं, इधर आओ जल्दी।
दोस्तों पिज़्ज़ा मंगवा लिया है, थोड़ा सा मैं भाई और हम लोग खा लेंगे थोड़ा सा। और बाकी ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने एक फ़ोल्डर है, इसमें इसकी सारी जो वर्कशीट्स है वो रेडी कर ली। बस जर्मन की बची है तो वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि जर्मन की निकल नहीं रही थी, शायद मैंने आपको बताया था। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज इसने ले रखी है इनके स्कूल में, जर्मन या स्पेनिश, मतलब दोनों में से कोई भी आप एक ले लो। तो क्या है कि इसको मैंने जर्मन का करवाया है। मेरे को लगता है जर्मन ज़्यादा अच्छी होती है, अब पता नहीं, मैंने तो स्पेनिश भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के इसको जर्मन का करा दिया। पर वो कह रहा था कि नहीं मम्मा जर्मन अच्छी भी है, बाकी दोस्तों ने जिन्होंने स्पेनिश ले रखी है उनको स्पेनिश बोरिंग लगती है, तो ये है। और कॉल आ रहा है तो आज आप लोगों से बात करते करते 2 कॉल आ गए, एक बार मम्मी का आ गया था और एक बार वो स्विगी वाला आया था। तो वो आने वाला है, पता नहीं, कह रहा है लोकेशन सही नहीं मिल रही है मेरे को, जबकि लोकेशन तो हमेशा सेम ही डालती हूँ मैं। और ओटीपी मांग रहा था, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये लोग डोमिनोज़ वाले जो हैं वो ओटीपी मांगते हैं, आराम से ऐसे ही पिज़्ज़ा दे जाते हैं वो लोग। तो पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और एक पफ वाला जो आता है वो मैंने मंगवाया, देखते हैं। और भाई भी निकल गया, तो मैं चाह रही हूँ उसके आने तक मतलब वो चीज़ आ जाए। देखो अभी 2 मिनट दिखा रहा है स्विगी का, और भाई भी निकल गया है वहाँ से, क्योंकि वानिज जाएगा इसलिए। थोड़ी सी क्या मैं मन रहा हूँ साइकिल चलाऊंगा। जाओ, अब अगर मामा दिख जाए तो मामा को ले आना फिर, ठीक है? हाँ मैं यही तो चाह रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू मम्मा। टोपा अच्छे से पहन के जाना। वानिश का मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब आया ओटीपी, पिज़्ज़ा का आ गया है ओटीपी। दोस्तों भाई भी आने वाला है, फिर आपसे बाद में मिलूँगी। और हम लोग आज खाएंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा। वैसे एक्चुअली क्या हुआ था, आज मैंने चीज़ सैंडविच बना दिया था वानिश के लिए, क्योंकि मैं मेल्ट वाला चीज़ लेकर आई थी इसलिए। और भी कुछ चीज़ें लाई थी, मुझे याद आ गया खाने पीने की कुछ चीज़ें, तो मैं देख रही हूँ अगले महीने से डी मार्ट से ही ले लिया करूँगी। हालांकि आज मम्मी कह रही थी डी मार्ट जाओ तो बहुत खर्चा हो जाता है। एक तो ये लाई थी यमी सा टोमेटो सूप, बहुत अच्छा लगता है ना, इसमें वो ब्रेड क्रम्स आते हैं मुँह में। और एक ये है, वानिज ने बहुत शौक में मैंने इसके लिए लिया था, इसने शायद 1 चम्मच खाया होगा शायद, पहले बचपन में तो बहुत खाता था। और ये वाला मैंने फ्रूट वाला मंगवाया, देखो तो ये है फ्रूट वाला। पहले मैं देख लेती हूँ कि ये मतलब वेज वाला तो है ना कम से कम, तो ये है। और बाकी बस, और मैंने शायद चीज़ लाई थी मैं, हाँ चीज़ स्प्रेड मेल्ट वाला, ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, देखिए है ना। तो मेरे को धीरे धीरे याद आ रहा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं डी मार्ट से क्या क्या लेकर आई थी। तो यही है, और भी कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे जैसे पर्दे वगैरह बहुत अच्छे आए हुए हैं, रग्स अच्छे आए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगी। बेडशीट वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो वो सब नेक्स्ट महीने में लेकर आऊँगी। हाँ लेकिन डी मार्ट जाओ तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, मेरा भी काफ़ी खर्चा हो गया। लेकिन हाँ काम की चीज़ें, जो घर की चीज़ें हैं वो सारी वहाँ मिल जाती है एक ही जगह पे। और इस बार तो ग्रॉसरी का सामान भी नहीं आया, आज 12 तारीख हो गई। अब मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो तो मैंने ऐसे ही मंगवा ली है, जैसे चीनी है, आटा है, चावल है, ये सारी चीज़ें। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। इस तो वानिश बेसिकली चला गया है, बाल मेरे इधर से निकले रहते हैं, तो अब मैं फटाफट जो है, मेरे को आज बाल भी धोने हैं, तो मैं नहाऊंगी करूंगी। अपन जितना लेट करते हैं ना उतना आलस आ जाता है। और आज मेरे को बस बाहों में ठंड लग रही है, वैसे आज ठंड कम है और अब धूप आने वाली है, तो थोड़ा मैं धूप में बैठूंगी। पर उससे पहले थोड़ा हिम्मत करके मैं नहा लेती हूँ। और अभी तो शायद काफ़ी टाइम हो गया होगा, मैंने टाइम भी नहीं देखा। तो राजुल मतलब भाई आया था मेरा, फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, पिज़्ज़ा मंगवाया था, गार्लिक ब्रेड मंगाई थी, और एक और पफ आता है वो मंगवा लिया था, तो वो खा लिया। और एक मिक्स फ्रूट का जो केक लाई थी मैंने आपको दिखाया था, वो पूरा हो गया सफाचट। और अभी मैं नहा धो के आऊँगी, फिर खाऊंगी टोमेटो सूप जो मैंने आपको दिखाया था, पीऊँगी। तो गरम गरम मतलब बड़ा मज़ा आता है उसको पीने के लिए। अब वानिश गया है, हालांकि वो जाता है घर में थोड़ी शांति हो जाती है, लेकिन उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि उसको प्यार भी करती हूँ, उसको डांटती भी रहती हूँ, तो यही रहता है। और फिर मेरे को पूजा पाठ भी करना है, भगवान को मैंने क्या है बिठा दिया, पूरा तैयार होकर अगरबत्ती कर दी थी। पर दिया हमेशा मैं नहा धोने के बाद करती हूँ, तो आज मैं काफ़ी लेट हो गई, नहीं तो मैं 9-10 बजे ही सब कर देती हूँ उनका काम, उनको दिया विया करके आराम से बैठा देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। खाती हूँ। देखिए ये मेरी चप्पल है ना, दोनों टूट रही हैं, पर इतना मैं बाहर जाती हूँ हर संडे को, लेकिन मेरी चप्पल नहीं आ पा रही है। चप्पल लानी है मुझे, क्योंकि ये चप्पल मैंने ऐसे रखी थी कि बाहर भी कभी आसपास जाना हो तो पहन लो, और घर में तो अपन पहन ही लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक चप्पल लानी है। और देखिए क्या हालत, दोनों इधर से ही टूटी है। और मेरे सॉक्स देखिए कितने
मजाकिया टाइप के हो गए, जैसे लेपर्ड के पैर होते होंगे ना, ऐसे स्पॉटी स्पॉटी टाइप। मैंने अभी ध्यान दिया, ये भी मैं डी मार्ट से लाई थी, 3 का सेट आया था। तो ये है, और एक पिंक कलर में है डॉट वाले। तो अच्छे मिल रहे थे लेडीज़ के वहाँ पे, तो मैंने ले लिए थे 3 का सेट। और चप्पल लेनी है मुझे नए साल पे, कम से कम चप्पल खरीद लूँ ढंग की। जो टूटी फूटी चप्पल हो रही है कभी भी दगा दे देगी। हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग है आप सबको। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहूँगी आप लोगों को। तो मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, और अभी बजे है 12:30। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और बाल वाल भी मैंने धो लिए हैं। बाल धोने मेरे बहुत ज़रूरी थे, मंडे है इसलिए, क्योंकि मैं मंडे और फ्राइडे को ही बाल धोती हूँ। और बस रेडी हो गई हूँ, और मैं धूप में बैठी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे ऊपर आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि फेस कैसा हो रहा है, क्योंकि धूप आ रही है एकदम सामने। दिखाती हूँ। इस घर की हमारी विशेषता है दोस्तों की, सुबह सुबह ना यहाँ पे खूब अच्छी, सुबह तो नहीं कहूँगी, मतलब दिन में 1-1:30 बजे तक बहुत अच्छी धूप रहती है यहाँ पे, और फिर 3 बजे तक बाहर कॉरिडोर में चली जाती है। तो अभी बस मैं जब तक धूप अंदर रहेगी तब तक बैठूंगी, फिर थोड़ा कॉरिडोर में घिसक खिसक लूँगी। और मैं पढ़ रही हूँ अपना अखबार। अखबार तो सुबह सुबह पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला। तो अपन सोचते हैं कि नया साल शुरू है, अब सब कुछ परफेक्टली होगा, लेकिन परफेक्ट शब्द कुछ होता ही नहीं है। मतलब परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। कई बार फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, और जैसे मैं 9 से 10 के बीच में नहा लेती हूँ, लेकिन आज ऐसा हुआ, आज 12 तारीख है, तो साल का ये एक ऐसा दिन है कि मैंने मतलब मैं नहीं नहा पाई, और मैं अभी नहाई हूँ 12:30 बजे। लेकिन हाँ, खुद से वादा है कि 365 दिन रोज़ नहाना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो। और बस अब मैं बैठ के अपने आराम से अपना अखबार पढ़ूंगी, और देखती हूँ अभी या तो सूप बनाऊंगी गरम गरम, या फिर चाय बनाऊंगी। टोमेटो सूप में लेकर आई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रेडीमेड। और मैंने अपनी गीता भी यहाँ रखी हुई है। रोज़ इसमें मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ, रोज़ का मेरा फिक्स है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अखबार पढ़ लेते हैं। थोड़ा खुद, मतलब कहते हैं ना, स्वाध्याय करना चाहिए थोड़ा सा, वो मैं करती हूँ। और वानिश गया हुआ है, तो थोड़ा सा आज मेरे को रिलीफ है, क्योंकि बैठे बैठे कुछ कुछ वो बोलता ही रहता है, मम्मा ये बना दो, मम्मा वो कर दो। इवन मैं ईयरफोन्स लगा के कुछ कर रही होती हूँ ना, तो भी वो बीच बीच में कहेगा ईयरफोन हटाओ, या फिर मोबाइल बंद करो, मेरी बात सुनो, कुछ कुछ बोलता रहता है।